फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आज हमारे जीवन का डेस्परेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, निराशा और हताश के बारे में मैं बोलने चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइफ इज ए जर्नी। हमारा जीवन एक जर्नी है। जब से हम जन्म लेते इस दुनिया में, मरण तक हमारे जीवन जर्नी ही जर्नी है। और इस जर्नी में, इस सफर में हमको बहुत सारी चीजों को मुकाबला करने पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में चट्टान की तरह मुसीबत आ सकती है, लेकिन हमको हार मानना नहीं है। कभी ना कभी मनुष्य होने के नाते से हम कमजोर हो जाते हैं, सीमा के बाहर चले जाते हैं, और उस कमजोर होने के कारण से हमारे जीवन में ट्रैजिक एक्सीडेंट हो जाती है और हम जीवन में कभी सीख नहीं पाते हैं। इसलिए ब्लंडर कम्स वन आफ्टर अनदर। इसलिए हम सबों को जीवन में सतर्क होकर के रहना चाहिए। और हम देखते हैं जीवन में जब हर कुछ चीज सही सलामत चलते हैं, लोगों का कुछ चिंता फिक्र नहीं है, they have absolutely no problem. But when something happens in their life, some tragic events takes place, they do not know how to balance their life and they get disappointed. निराशा और हताश होकर के अपने जीवन को उन लोग निराशा का ओर में लेकर के जीवन को नष्ट कर देते हैं। हालांकि ऐसा समय आ जाती है जहां अपने को सुसाइड करने के लिए भी लोग सोचते हैं। देखिए भाई और बहनों, इस जीवन में हमारा एक जर्नी एक बड़ा प्रोजेक्ट की जैसा है। जैसा कि इंजीनियर लोग बड़े बड़े काम को एक प्रोजेक्ट का रूप में लेते हैं। ये बात नहीं होता है कि उन लोग जब काम शुरू करने से, जर्नी शुरू करने से उन लोग का हर काम सक्सेस हो जाता है और कामयाब हो जाता है। नहीं, हम सबको समझना है कि जो भी शिक्षित आदमी लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, उन लोग का जीवन में भी सम प्रोजेक्ट्स कम इनटू फेलियर। देयरफॉर दे आल्सो हैव ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, और उन लोग हिम्मत के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ना बड़ा बड़ा चट्टान, पहाड़ को हमको मुलाकात करना है ताकि हम जीवन में सही मार्ग को चुन सके। लेकिन ये जो प्रॉब्लम, ये जो ब्लंडर कभी कभी हम व्यक्तिगत रूप में करते हैं, और तो कभी ना कभी हमारे दोस्त लोग, हमारे प्रिय साथी लोग और हमारे रिश्तेदार लोग, अपने घर के लोग हम सबों को कभी मुसीबत में गिरा देते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमारे जीवन में फिर हम सक्सेस होने के लिए हमको करेज होना है, उसको क्षमा देने के लिए, फॉरगिव करने के लिए। जब हम अपने जीवन में ही रिकंसिलिएशन हो जाते हैं, हम क्षमा दे देते हैं, तो इनर हीलिंग शुरू हो जाता है। और इनर हीलिंग के साथ में हम एक सही व्यक्ति के रूप में हम जी सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारी गलती हो जाता है, हम सबों को निराशा होना नहीं है। हम सबों को अपना गलती, अपना वीकेस्ट पॉइंट को हम डिस्कवर कराना है। मेरा क्या हो गया, क्या कारण से ऐसा हुआ है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, प्राउड होते हैं, अहंकारी, विधार्मी और कुकर्मी होने के कारण से हमारे जीवन में हर रकम का दुष्संकट आती है और हम मजबूरी होकर के गिर जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब ऐसा झंझाट में अगर किसी चीज को टकरा करके गिर गए हैं, हमको निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और हताश का जीवन बिताना नहीं है। हम सबों को जीवन में जितना दुख तकलीफ आएगा, उतना ही ईश्वर पर, परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि He is the author of our life. Without God, we cannot exist in this world without for a moment also. Therefore, my dear friends, हमारे जीवन में अगर ऐसा कभी ट्रैजिक एक्सीडेंट हो चुका है, दुख तकलीफ आ चुका है, तो हम उसको सिर्फ सोचते रहेंगे और we go on brooding over this with no harm. We destroy our life. Therefore, जब ऐसा दुख तकलीफ आती है, निराशा का जीवन बिताने के समय में सबसे पहले हमको धीरज होकर के रहना है। Be patient, and patience is the only answer of your life. उस
के साथ में हमको क्या करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको कंटिन्यू करना है और हमको इसको सामना करना है। दुख के साथ में, सुख के साथ में अपना जीवन को हमको आगे ले जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ऐसा झंझट में पड़ गए हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हम बेकार का जीवन जीने नहीं सकेंगे। हम इंसान है, हमारी भी मंजिल होता है। हमको हर चीज में, हम अभी आप लोग पहाड़ देख रहे हैं ना, हम पहाड़ के उस पर जाते हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए। दूर से देखने से पहाड़ भयंकर लगता है, लेकिन अगर मुझको मंजिल पहुंचना है, किसी चोट से हमको आगे बढ़ना है, तो हमको किसी हालत से भी पहाड़ के ऊपर में उठ करके उसको जाना ही है। हम देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, क्या होते हैं, सागर का पानी जितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब ज्वालामुखी का समय आता है वो पानी को भी फेंक करके ऊपर उठ जाती है। भाई साहब नमस्ते, आप कहाँ के हैं? बिहार के। आपका नाम क्या है? गुड्डू कुमार साहब। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गुड्डू साहा के जीवन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को प्रोत्साहन देने मांगता हूँ। भाई साहब, हम लोग देखते हैं दिन रात हमें आप काम कर रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं, हम सबों के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको रास्ता काटने में डर नहीं लगता है? नहीं, डर तो होता है सबको थोड़ा बहुत, लेकिन काम करने का एक अंदर जुनून होता है, कॉन्फिडेंस होता है। आप बहुत अच्छा बोला, कॉन्फिडेंस। हम लोग का जीवन में कॉन्फिडेंस होता है। आपको कभी ऐसा समय था जब आप रास्ता काटने के समय में निराशा हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है, क्योंकि आपका साथ में कॉन्फिडेंस है ना? कॉन्फिडेंस है, जुनून है काम करने का। अच्छा, अब आपका जो मशीन है यहाँ में, उसके बारे में आप क्या बोलने मांगते हैं? जेसीबी हम लोग का साथ है, हम जेसीबी का साथ है तो क्या डर लगेगा। ओह वंडरफुल, वंडरफुल, चमत्कार। ये शाह साहब बोल रहे हैं, अगर जेसीबी मेरा साथ में है और मैं जेसीबी के साथ में हूँ तो क्या का डर है? यार भाई और बहनों, देखिए कितना सुंदर शाह ने यहाँ दिन रात जेसीबी से रास्ता काट रहे हैं और हम सबों को एक इतना सुंदर एक नमूना बताया है कि हम लोग को जीवन में कभी भी निराशा होना नहीं है। भाई साहब, आप खराब मत पाइए, आपको मिलकर के बहुत प्रोत्साहन लगा हम सबों के लिए। आप पहाड़ में जाते हैं, रास्ता काटते हैं, कभी भी निराशा होकर के रहना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ, उससे करना चाहिए। हाँ, और भगवान आपके साथ में हो, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, थैंक यू। ये है परसिवियरेंस और एंड्योरेंस और उसका हिम्मत। तो हमारे जीवन में हमको कभी भी निराशा, हताश और डेस्परेशन होना नहीं चाहिए और हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस करना चाहिए। जो लोग फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताश होते हैं, उन लोगों के लिए मैं टीवी का 2 चैनल देने चाहता हूँ। टाटा स्काई मॉर्निंग 6 to 7 o'clock, चैनल नंबर 142, 7 to 8 o'clock, चैनल नंबर 143। वहाँ बहुत स्पिरिचुअल टॉक वहाँ में दिया जाते हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेवर गेट डिस्करेज, नेवर बी डिसअपॉइंटेड, नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड। द लॉर्ड इज विथ यू। कभी भी हताश और कभी भी निराशा होना नहीं चाहिए। अगर आपका हिम्मत है, आप हर चीज को कामयाब होकर के अपना मंजिल को आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।